हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बम का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन, जो आपका आता है बीपीएससी 132 का जो 12th जो यूनिट है उसी में से आपका एक टॉपिक है किसान आंदोलन से किस प्रकार का आंदोलन है, किस तरह आंदोलन, ये सब ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे आए हैं जो भी बीएजी कोर्स के जो हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं किसान आंदोलन। चलिए इसमें हम देखेंगे जो कृषक जो है, जो कृषि करते हैं, जो किसान हैं, वो जो किसान वह वर्ग से आते हैं जो थोड़ा पिछड़ा हुआ होते हैं, ठीक है। हाँ, वो सिर्फ खेती पर ही निर्भर होते हैं, कृषि पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। तो वो जो हैं, जो अलग ही उनका एक मतलब कृषि करने वाले जो किसान हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो उनसे आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये बिल्कुल अलग समूह के होते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत अलग समूह क्यों कहा गया है, तो क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े ज़मींदार भी होते हैं, कुछ छोटे ज़मींदार भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो पिछड़ी सीमांत कृषि व्यवस्था में उनका कार्य जो ज़मीन तथा ज़मींदारों के लिए कार्य करना है, ठीक है। जो ज़मीन, अपना ज़मीन हुआ तो ठीक है, और नहीं तो ज़मींदारों के लिए कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वे जो छोटे किसान हुए, ठीक है। जबकि प्रगतिशील कृषि व्यवस्था में काश्तकार भूमि के मालिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भूमि सुधार लागू किया गया है, जिस कारण से भूमि के मालिक होते हैं, ठीक है। इस कारण से जो हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो, वो एक तरह से मालिक होते हैं, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ क्या है कि जो किसान जो गरीब है, ठीक है, जो पिछड़ा जाति से आते हैं या बहुत खाने पीने पर आफत भी रहता हो, ठीक है, जो निर्भर होता है पूरी किसानी पर, ठीक है। तो वो जो किसान गरीब है, वो अपनी ज़रूरतों को क्या है पूरा करने के लिए या करने के लिए उसके पास क्या है, संसाधन की कमी, ठीक है। देखिए संसाधन की कमी हो, वे दूसरों के खेतों में काम करते हैं, ठीक है। अपने जो पेट पालने के लिए दूसरों खेतों में काम करते हैं, ठीक है। ये गरीब और छोटे किसान होते हैं, ठीक है, जो किसान वेतन के लिए काम नहीं करते हैं तथा उनके पास पर्याप्त संसाधन। ऐसे किसान अमीर तथा मध्यम किसान होते हैं। ऐसे किसान अपने परिवार पर निर्भर रहते हैं या फिर खेती के लिए बाहर से क्या मज़दूर बुलाते हैं, ठीक है। जो और खेती नहीं कर पाते हैं तो बाहर से मज़दूर बुलाते हैं, ठीक है। और जिनके पास खेती ना हो, सिर्फ कुछ ज़मीनें हो, तो उन्हीं पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, मध्यम वर्ग के जो छोटे छोटे किसान जो हैं, वो किसान पर ही अधिकतर निर्भर रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे किसान आंदोलन जो अमीर और जो गरीब के बीच में जो आंदोलन कैसे उभरी, ठीक है, उसको हम देखेंगे। चलिए 12.3.1 में देखेंगे। इसमें क्या है कि छोटे एवं गरीब किसान के आंदोलन, ठीक है, ये देख लीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व एवं उसके पश्चात कई किसान आंदोलन हुए हैं, ठीक है। इसमें कुछ उदाहरण इस प्रकार है कि अवध आंदोलन, ठीक है, ये जो है कहाँ पर हुए, उत्तर प्रदेश 1920 के खेरा में, ठीक है। एवं बारदोली जो आंदोलन हुआ वो गुजरात में, ठीक है। और चंपारण आंदोलन जो है बिहार में, और आपका मोपाला आंदोलन ये है बिहारी में हुआ, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रमुख उदाहरण जो हैं वो है तेलंगाना, जो है आंध्र प्रदेश में आपका, ठीक है। तिभागा एवं नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुई है, ठीक है। ये सब जो है स्टेट वाइज जो है कि जो आंदोलन हुआ
किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले किसान काफ़ी दयनीय हालत में, ठीक है, जो जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो था बहुत दयनीय, बहुत गरीबी मतलब रेखा में थे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज लोग का उस पर बहुत सारा शासन थे। ठीक है, तथा इसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति वो भी सही नहीं थी। ठीक है, उनका एक वर्ग द्वारा शोषण किया जाता था। ठीक है, वह वर्ग था जमींदारों एवं साहूकारों औपनिवेशिक शासकों, जो जिनके पास, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जिनके पास ज़्यादातर ज़मीन है वो क्या आप दूसरों को काम करवाते थे। ठीक है, ठीक है, उनका शोषण भी करते थे। शोषण किस तरह का था, जैसे कि आपसे काम करवा लिया जाएगा, अनगणित काम का, मान लीजिए 2 घंटे के लिए बोला तो आपको 4 घंटे करवा लिया, लेकिन पैसे कम दिया जाने लगा। ठीक है, जो ज़मींदार पहले अमीर कौन थे, ज़्यादा जिसके पास ज़मीन जायदाद था वही अमीर थे। ठीक है, माना जाता है। ठीक है, तो वो सब क्या करते थे कि आपसे आपके ऊपर शोषण करते थे, पैसे कम देते, काम ज़्यादा करवाते थे। ठीक है, और नहीं करने पर आपको उस पर आपको दंड भी दे दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब क्या था, जो बड़े बड़े साहूकार थे, ज़मींदार जो है उन पर वो लोग आप पर जो जितने छोटे छोटे किसान मध्यम वर्ग थे उन पर जुर्म करते थे। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जमींदारों ने किसानों को जबरन बेकार कार्रवाई एवं जबरदस्ती कार्य करने पर मजबूर किया। ठीक है, तो हमने कहा है ना कि जो साहूकार जो थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे, तो ज़बरदस्ती काम करवाते थे, जितना काम करते थे उतना का पैसा भी नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो ये सब इतना करवाते थे। ठीक है, चलिए, जिस कारण वे इन करों को चुकाने में असमर्थन थे। ठीक है, जो शुल्क था, ठीक है, शुल्क या जो भी पैसे फाइन लगाते थे, ठीक है, कर लेते थे, उस असमर्थ थे, तथा उस प्रकृति आपदा जैसे अकाल एवं सूखा की समस्या भी भयंकर थी। ठीक है, उसका भी असर किसानों पर बहुत अधिक पड़ा। ठीक है, किसान बुरी तरह से साहूकारों के कर्ज में तले डूब गए थे। ठीक है, जो किसान थे, जो साहूकार जो कर्ज लेते थे, ठीक है, कर्ज लेकर खेती बुआई करते थे या कोई काम करते थे, तो डूब गए, जिसके कारण उन पर शोषण भी, इसका कारण शोषण भी था। ठीक है, एक तरह से। चलिए आगे देखते हैं। इनके ऊपर कई प्रकार के शुल्क जो है लगाते थे। ठीक है, उस वक्त प्रकृति आपदा जो अकाल सूखा या समस्या भी भयंकर थी, उसमें बहुत सारे सब घटनाएं, और बारिश हुई तो बारिश होते ही रह गई। ठीक है, आंधी तूफान वगैरह, या गर्मी है तो पूरा धूपी, तो बहुत ही मुश्किल से किसान जो थे अपना खेत बुआई कर पाते थे। ठीक है, चलिए, किसान बुरी तरह से साहूकारों के कर्ज में तले डूबे हुए थे, क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरी करने के लिए कर्ज के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। ठीक है, जो इतने बड़े बड़े ज़मीन थे उनसे कर्ज लेना ही पड़ता था, लेकिन अगर नहीं चुका पाए तो वही उन पर बहुत ही दबाव डाला जाता था। ठीक है, जुर्म किया जाता था, मारपीट भी देते थे। ठीक है, तो ऐसा उसमें का हालात है। ठीक है, चलिए, जब किसान किराया एवं सेवा बेगार देने की स्थिति में नहीं बेचने बचते थे तो उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, मान लीजिए हमारी ज़मीन है, हम आपसे कर्ज लिए, नहीं मिला तो आपकी ज़मीन को कब्जा कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा वो लोग करने लगे, जो साहूकार बड़े बड़े जो था। ठीक है, जब किसान किराया सेवा एवं बेगार देने की स्थिति में नहीं थे तब ऐसा किया था। ठीक है, उन्हें शारीरिक प्रताल भी दी गई। ठीक है, प्रताड़ना मतलब क्या, उसको मारपीट, ठीक है, मारते थे, पीटते थे, तो उसको जो एक तरह से करते रहे। ठीक है, फसल का भाव समीकरण तथा नए भूमि कानूनों को लागू करने के लिए उनकी हालत और बिगड़ गई। ठीक है, किसानों ने जमींदारों एवं साहूकारों औपनिवेशिक शासकों के एजेंडों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया है। ठीक है, जो बहुत सारे जो किसान अब उन्होंने अब लगा कि अब इसका विद्रोह जुर्म हो रहा है, विद्रोह करना पड़ेगा। ठीक है, इनका नेतृत्व भी ग्रामीण किसान एवं शहरी बुद्धिजीवों वर्ग नहीं किया। ठीक है, बाबा रामचंद्र उनमें से एक किसान नेता थे। ठीक है, किसानों को कुछ संगठनों ने भी संगठित किया,
जहाँ संगठन नहीं था वहाँ औपचारिक तरीके से किसानों ने संगठित होकर काम किया, ठीक है। उनको आंदोलन को बढ़ावा दिया, ठीक है। स्थानीय विद्रोह के लिए विशेष तौर पर